संगरिया की आवाज में मेरे साथ हैं अशोक जैन जी। और ये एक प्रभावी आदमी है गुरु नानक नगर के, और यहाँ पे एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आया है। तो इस समस्या, कैसी समस्या है, इसमें क्या आपने ज्ञापन दिया है? हमारा गुरु नानक नगर की जो मेजर समस्या है इस टाइम गंदे पानी, बरसाती पानी की समस्या है, उसके लिए हम एसडीएम साहब को अभी मिले हैं और एसडीएम साहब इसके बारे में चेक करके सभी प्रशासन को लेके और इसको आश्वासन दिया है और जल्दी इसकी समस्या और निजात हमें दवाएंगे। आप कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आपकी पार्टी की यहाँ पे सरकार है, और सरकार के माध्यम से आपके जयपुर के जो संपर्क है उनके माध्यम से आप के क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, क्षेत्र है हमारा प्यारा संगरिया है, स्वामी जी पावन धरती है, इसके लिए समर्पित हैं और हमारा क्षेत्र गुरु नानक नगर का, उसके लिए हमारा दायित्व बनता है। उस दायित्व के संदर्भ में मैंने ही ये आपके कोरोना से बचाव के अंदर ही मैंने ये डाली थी और इस संदर्भ में हम गुरु नानक जो बिश्नोई धर्मशाला के मंदिर के अंदर हम मीटिंग कल की है, उसके संदर्भ के बाद में हम आज मिले हैं एक डेपुटेशन, तो उसके बाद में अच्छी संकेत आएंगे और हमारा ये ज्वलनशील मुद्दा है गंदे पानी बरसात में, इसको हम प्राथमिकता में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, आप बोलो, किस तरीके की समस्याएं हैं? आज नगर पालिका के 26 नंबर वार्ड से लेकर 33 नंबर वार्ड तक के लगभग सारे पार्षद व रेलवे लाइन के इस पार शहर की तरफ के भी कई पार्षदगणों ने यहाँ एसडीएम कोर्ट में आकर ज्ञापन दिया और हमारे साथ इन वार्डों के गणमान्य व्यक्ति और पूर्व पार्षद भी साथ थे। ये कई सालों से ज्वलंत समस्या है, उस समस्या पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर प्रकाश डाला और उनको बताया कि लोग किस तरह से परेशान हैं। गंदे पानी की समस्या, शमशान भूमि की समस्या और रेलवे ओवरब्रिज की समस्या, ओवरफुट की समस्या, ये समस्या कई सालों से चल रही है। सरकारें बदलती जा रही है, कभी भाजपा की सरकार आ गई, कभी कांग्रेस की सरकार आ गई, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस विषय में सारे लोगों ने कल बिश्नोई मंदिर में एक मीटिंग की। कल जो बैठक हुई और उसके बाद में कल कुछ कम संख्या में पार्षद थे, आज वो उस एरिया के सारे पार्षद आए हैं, कुछ पूर्व पार्षद भी आए हैं, कुछ नए लोग भी यहाँ आए हैं। जो एकजुटता दिखाई दे रही है, जो एक समस्या को उठाने के लिए एक जन समूह पैदा हो रहा है, एक बात बढ़ रही है। तो आप इस विषय में आगे क्या देखते हैं, किस तरीके से इसका? देखो, जिस तरह से जागृति हुई है, आम जनता ने ये मामला उठाया है, आम जनता ने सभी पार्षदों को बुलाया। जो संघर्ष समिति बोबिया जी ने बना रखी है, महेश गाबा जी ने बनाई थी, इन्होंने अपनी नागरिक संघर्ष समिति के वहाँ एक मीटिंग रखवाई, सभी को इस समस्या पर बताया, तो लोग बोले भी समस्या तो है ही, हमें पता है। तो संघर्ष समिति के तत्वाधान में सभी लोगों ने इकट्ठे होकर ये ज्ञापन दिया। सारे पार्षदों ने आपस में राय मशवरा किया कि हमें एक दिन तो इस तरह से एकता दिखानी ही पड़ेगी और इस कार्य को, इस जो समस्या को हटाना ही पड़ेगा। पिछले पार्षदों ने भी कोशिशें करते रहे, नहीं हुई, तो अपन चाहते हैं कि सारे लोग मिलजुल कर इस समस्या को इस बार ही जड़ से खत्म करना है। आप पार्षद हैं, इस विषय में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष से कुछ बात हुई हो? हाँ। या कोई आश्वासन मिला हो? मैंने इस विषय में मीटिंग में भी, शुरू में पहली मीटिंग में भी ये बात रखी, उसके बाद में भी मैंने ज्ञापन से इनको बताया कि साहब हमारी ये समस्या है, और मैं चेयरमैन साहब को वहाँ का मौका भी दिखा चुका हूँ। चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि एफएसटीपी मंजूर हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका जैसे बजट आ जाएगा तो अपने एफएसटीपी लगाकर उस लेवल में नाला का निर्माण कर देंगे ताकि ये पानी की समस्या जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ये बारिश तो अभी आ रही है, वो एफएसटीपी तो बहुत लेट मंजूर होनी है। पहले प्रारंभिक प्रयास जरूरी है और उसके बाद में जो लॉन्ग रन के लंबे प्रयास है वो किए जाने चाहिए। गजेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार ये सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये मुद्दा छाया रहता है, लगातार लोग इकट्ठे होते हैं, कल भी बैठक हुई, आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जी जी, इस समस्या की कितनी गंभीरता है? आप अपने गंभीरता खूब है सर, क्योंकि पिछले 20 सालों से पुरानी समस्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि 8 वार्डों को ये नुकसान हो रहा है, ये पूरे शहर को नुकसान है। पूरा शहर 2 भागों में जो बंट चुका है, उसका समाधान होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज से 20 साल पहले की बात करूँ तो वहाँ 2000 जनसंख्या थी उस तरफ,
लेकिन आज करीबन 12-13 हज़ार जनसंख्या जो वोटर है उनकी बात कर रहा हूँ, जनसंख्या 4 गुना बढ़ चुकी है। और लगातार शहर उस तरफ ही बढ़ रहा उस है। तरफ ही बढ़ रहा है और सारी जो ओवरब्रिज से भी आप आगे जाओगे तो इसी तरफ की सारी दुकान जो शोरूम्स बन रहे हैं वो सारे इसी तरफ बन रहे हैं, लेकिन आने जाने का कोई भी सिस्टम नहीं बन रहा है यहाँ पे। आज हॉस्पिटल कर लो, आप थाना आप कर लो, जो भी है सारे इस तरफ हैं। हमें आज छोटी भी समस्या हो तो हम अगर प्रेग्नेंट लेडी को भी लेके आए तो हमें ओवरब्रिज से होके आना पड़ता है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है, जिसमें घोड़ा पुल की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से ये मुहिम चली है उसको आगे किस तरीके से इसको चलाया जाएगा, किस तरीके से आगे आगे अभी तो हम जनप्रतिनिधियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट, कोर्ट जैसे भी हमारे वकील महोदय जी ने हमें बताया है उस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को आगे चलाएंगे और निश्चित तौर पे हम जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ जी हाँ जी, ये गुरु नानक बस्ती की एक समस्या नहीं है, पूरे वार्डों की समस्या है। अब फिलहाल तो अपने को ये ठीक है, विज्ञापन एसडीएम साहब को जरूर दिया है, लेकिन हम इसका मसला हल अब नहीं हो सकता। लेकिन कर्मचारियों के अलावा अन्य ठेका दे के सारे नालों की सफाई अच्छी तरह से करवाएं तो कि पानी की निकासी हो सके। जैसे गुरु नानक बस्ती भी है, वार्ड नंबर 20, कितने परसेंट आप मानते हैं भी इतने घरों में पानी अंदर चला जाता है जो बारिश का है? करीबन 60% पानी का बहुत बुरा हाल है गुरु नानक बस्ती के अंदर। ये भी समस्या है, ये कहना चाहिए मेरा। और ये कोर्ट कैंपस में, एसडीएम कैंपस में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 6, इनका भी ये नाला है वाटर हाउस के पास। इनको भी मैंने आज से 1.5 महीने पहले अवगत करवाया था। मैंने बोला था अभी इनकी सफाई करवाया जाए, इनको ठेका दिया जाए, लेकिन जब कहते हैं ये ठेके पे सफाई होगी, ठेके पे सफाई होगी। लेकिन आज रात को बरसात आई जो काफ़ी पानी वहाँ पर इकट्ठा हो चुका था, 2 घरों में पानी बढ़ सकता है, काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो इनकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें और सफाई करवाएं। आज संगरिया में एक प्रतिनिधि मंडल मिला, एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गुरु नानक नगर की समस्याओं के बारे में। और मेरे साथ हैं एडवोकेट हरविंदर गर्ग जी, सचिव स्वामी केशवानंद संघर्ष समिति के। जो ये स्वामी केशवानंद संघर्ष समिति लगातार अंडरपास के और पानी निकासी के मुद्दे को लगातार वर्षों से उठा रही है, और इनसे जानते हैं आज क्या क्या विचार विमर्श हुआ और क्या आश्वासन उपखंड अधिकारी महोदय की ओर से मिला। विनोद जी, हम काफ़ी लंबे समय से अंडरपास के लिए प्रयासरत हैं और एक बार ये पास भी हुआ, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गया। अब 8 करोड़ 1 लाख का बजट पास हो चुका है। अब राजस्थान सरकार किस वजह से ये नहीं कर रही है, इसको रोक रखा है, समझ से बाहर है। जो कि संग्रिया तहसील में ही, इसके बाद में रतनपुरा और नगराना में तो बन चुका है अंडरपास, और रतनपुरा में भी शुरू है अभी लेटेस्ट। और आज कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें 26 नंबर से लेकर 33 नंबर के जो 8 पार्षद हैं उन्हीं सभी की ने बड़े जोर शोर से इस संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त संग्रिया के भी शहर के जो अंदरूनी शहर है वहाँ के भी करीब 8-10 पार्षदों ने इस मामले में हमें सहयोग दिया। और आज हमने अंडरपास के लिए, शमशान भूमि के लिए और संग्रिया के जो वार्ड नंबर 26 से 33 की सफाई व्यवस्था के लिए 3 अलग अलग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए। और एसडीएम साहब ने बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारी बात को सुनते हुए शीघ्र अतिशीघ्र जो है, सबसे पहले तो उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है कि मैं इसे अतिशीघ्र करवाऊंगा और अभी ही मैं नगर पालिका से बात करता हूं। और अंडरपास के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने पहले फाइल देखी है थोड़ी बहुत ये, और मेरे नॉलेज में है, और जहां तक हो सका मैं अंडरपास के लिए आपके पूरे प्रयास करूंगा, और मैं इस कार्रवाई में आज से ही लग रहा हूं। थैंक यू। आगे क्या कदम रहेंगे आपके इसके बारे में? आगे हमने सफाई व्यवस्था के लिए 5 दिन का जो है अल्टीमेटम दिया है। अगर 5 दिन के अंदर हमारी सफाई व्यवस्था या नाले की व्यवस्था सही नहीं होती तो हम नगर पालिका के सामने धरना लगाएंगे जो अनिश्चितकालीन होगा। ये लगातार ये आंदोलन समस्या होने तक लगातार एक गतिविधियाँ जारी रहेगी। अब क्या है कि हमने 20 साल से हमने सभी लीडरों के पीछे घूमते रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। सब हमें मीठी गोली दे के जाते रहे और वोट हमसे लेते रहे। लेकिन इस बार हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और
हम जो है अपना प्रयास जो है, चाहे हमें धरना देना पड़े और चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, और यदि फिर भी ऐसा नहीं होता तो हमारे जो 8 वार्ड हैं वो सभी इस चुनाव का, कोई भी चुनाव है उसका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग थे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक पीड़ा के साथ कि जनप्रतिनिधियों की जो उदासीनता है लगातार, वो उनके दिल पे चोट कर रही है। जब वोट के समय आता है तब सब लोग आते हैं, वादे करते हैं, और ये समस्याएं लगातार जस की तस है। 25-30 सालों से 2-2, 3-3 एमएलए बदल गए, परंतु इनकी नीति, इनका जो दर्द, इनकी जो समस्या है वो नहीं मिटी। और अब ये आहत होकर ये चुनाव के बहिष्कार या अन्य कदमों पे ऐसे विचार कर रहे हैं। और एक, अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो ये एक लंबा आंदोलन चल सकता है। और आज उपखंड अधिकारी को यहाँ इन्होंने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन देने के साथ नगर पालिकाओं को भी समय दिया है। अगर तय समय में इसका निस्तारण नहीं हुआ तो आगे आंदोलन की एक लगातार रूपरेखा बनाई जाएगी और संघर्ष लगातार जारी रहेगा।